ओके, नाउ वी स्टार्ट इमेज कंप्रेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। अपन इमेज कंप्रेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में पहले बात कर चुके हैं। आपका इमेज कंप्रेशन बेसिकली कैसे हो रहा था, आपके पास में आपकी कोई भी आपकी ओरिजिनल इमेज थी, आपने सबसे पहले उसको क्या किया है, आपने ओरिजिनल इमेज को क्या किया, आपने एनकोड किया। आपने जो एनकोड किया था, एनकोड करने के बाद में आपकी जो इमेज थी वो कैसी इमेज थी, दैट इज़ कंप्रेस्ड इमेज आपको रिसीव हुई। कंप्रेस्ड इमेज को आपने क्या किया, वापस से डिकोड किया आपने, और डिकोड करने के बाद में आपको कैसी इमेज आपको रिसीव हुई, आपको ओरिजिनल आपको इमेज आपको रिसीव हो गई आउटपुट में। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट किसका था, इमेज कंप्रेशन के था। अब अपन बात करेंगे कि आपका जो इमेज कंप्रेशन है, आपका जो इमेज रिकंस्ट्रक्शन है, उसके मॉडल्स क्या है या मेथड्स क्या है जिसके थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, इमेज को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो इमेज कंप्रेशन, द प्रिंसिपल ऑफ इमेज कंप्रेशन एल्गोरिदम इज रिड्यूसिंग द रिडंडेंसी इन द इमेज डेटा। अपन रिडंडेंसी की अभी बात कर ली है कि हाउ द रिमूव द रिडंडेंसी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रिडंडेंसीज की अपन ने बात कर ली है। तो बेसिकली अपन को इमेज कंप्रेशन में करना क्या होता है कि अपने को क्या करना है, रिड्यूस करना है। किसको रिड्यूस करना है, वी रिड्यूस द redundancy in the image data. Image compression has been the most useful and very successful technology in the field of digital image processing. आपकी क्या है, आपकी इमेज कंप्रेशन एक मोस्ट यूजफुल आपकी क्या है, बेसिकली एक टेक्निक है जो कि आप क्या किस में यूज कर रहे हो, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में अपन इसका यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि इमेज कंप्रेशन के डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स होते हैं। इसमें अपन क्या यूज करते हैं, फर्स्ट मॉडल है इसका कि इसका कंप्रेशन का आपका कौन सा मॉडल है, इमेज कंप्रेशन सिस्टम। सबसे पहले अपन अगर बात करते हैं तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, इमेज को क्या करना है अपने को, कंप्रेस्ड इमेज आपको होगी। सबसे पहले क्या होगा आपके पास में, कोई भी आपके पास में यहाँ पे क्या है मेरे पास में, अगर मेरे पास में ये कोई ओरिजिनल इमेज है, उसकी साइज क्या है मेरे पास में, उसकी साइज है मेरे पास में, अगर मैं बात करता हूँ तो 2 MB इसकी साइज है आपकी। अगर ये मेरे पास में एक ओरिजिनल इमेज है, ओरिजिनल इमेज कहाँ पे जाएगी आपके पास में, ट्रांसफॉर्म में जाएगी। अब आपका ट्रांसफॉर्म फंक्शन है वो क्या वर्क करेगा, बेसिकली द ट्रांसफॉर्म फॉर्म इज वर्क फॉर द रिमूव द रिडंडेंट डेटा बेसिकली। अब रिडंडेंट डेटा को क्या कर सकता है, ये डिफरेंट रिडंडेंसीज हैं आपके, डिफरेंट टाइप ऑफ रिडंडेंसीज है, उनको यूज करके क्या कर सकता है, इट इज द रिमूव द रिडंडेंसी एंड रिडंडेंट डेटा। अब उसके बाद में आपका जो ट्रांसफॉर्म फंक्शन है वो किस में आपका होगा, दैट इज क्वांटाइजेशन। आपका जो आपका इमेज होगा, आपका ट्रांसफॉर्म होगा, उसके बाद में वो कहाँ पे जाएगा, आपके क्वांटाइजेशन में जाएगा। क्वांटाइजेशन क्या करता है, बेसिकली उसी को आपको क्या करता है, अगर क्वांटाइजेशन की अपन बात करते हैं तो अपन ने बात की थी किसमें, साइको विजुअल रिडंडेंसी में। तो जिस डेटा की रिक्वायरमेंट है केवल जिसको ह्यूमन आई विजुअल कर सकती है, उसी डेटा को क्या करेगा, ये कैरी फॉरवर्ड करेगा। कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन के बाद में आपका क्या होगा, लॉसलेस कोडिंग होगी बेसिकली। अब यहाँ पे अपन लॉसलेस कोडिंग क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्या करना है कि इमेज जब भी अपने को रिकंस्ट्रक्ट करनी है तो आपके पास में क्या होनी चाहिए, आपको एज इट इज आपकी ओरिजिनल इमेज आपको क्या होनी चाहिए, आपको क्रिएट होनी चाहिए, या फिर आपको वापस से ओरिजिनल इमेज आपको रिसीव होनी चाहिए। और उसके बाद में आपके कौन सा आता है आपके पास में, जो आपके लॉसलेस कोडिंग के बाद में जो आपको रिसीव होगी वो किस टाइप की इमेज होगी आपकी, दैट इज कॉल्ड कंप्रेस्ड इमेज। अगर मैं इसके थ्योरेटिकल पार्ट की बात करता हूं तो व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, क्वांटाइजेशन फंक्शन, लॉसलेस कोडिंग फंक्शन एंड व्हाट इज द कंप्रेस्ड इमेज। अगर इसकी बात करता हूं तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इज द ओरिजिनल इमेज। अब ओरिजिनल इमेज यूजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर डोमेन। अपने पास में दूसरा डोमेन क्या है, व्हाट इज द अनदर डोमेन इज द ट्रांसफॉर्म डोमेन। अब ये क्या करेगा बेसिकली, वेयर इट इज हाईली डी कोरिलेटेड बाय यूजिंग सम ट्रांसफॉर्म। दिस decorrelation द इंपॉर्टेंट इमेज इंफॉर्मेशन इनटू ए मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म। आपको क्या करना है, रिडंडेंट डेटा को क्या कर रहा है आपका ट्रांसफॉर्म फंक्शन आपका रिमूव कर रहा है। उसके बाद में आपके पास में सेकंड फॉर्म में क्या होगा आपके पास में, इन सेकंड स्टेज द quantization block reduce the accuracy of the transformed output in accordance with some pre-established fidelity क्राइटेरियाज। अब फिडेलिटी क्राइटेरियाज क्या है, बेसिकली जिस इंफॉर्मेशन की क्या है अपने को, जो ह्यूमन विजुअल आपके सिस्टम से आपका ह्यूमन विजुअल किस किस कलर्स को क्या कर सकता है, उनको विजुअलाइज कर सकता है, उन्हीं को क्या करेगा आपका क्वांटाइजेशन आपको आगे सेंड करेगा। अब लॉसलेस कोडिंग के बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं। लॉसलेस कोडिंग क्या करेगा, बेसिकली अपने को ओरिजिनल डेटा है उसको क्या कर देगा आपके पास में एक नए फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर देगा, बट आपकी जो
इन्फॉर्मेशन है वो आपकी प्रिजर्व रहेगी, आपकी इन्फॉर्मेशन वो जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी आपको क्या होगी, रिसीव होगी। और यहाँ से आपको क्या रिसीव होगा, यहाँ से आपको एक कंप्रेस्ड इमेज आपको रिसीव होगी आपको। अब बात करते हैं कि ये तो क्या हो गया पर्टिकुलर इमेज का आपका, दिस इज द कंप्रेशन सिस्टम। अब आपके पास में एक कंप्रेस्ड इमेज है। अब कंप्रेस्ड इमेज क्या करती है आपकी, बेसिकली नेटवर्क में ट्रेवल करती है आपकी, उसको आप ट्रांसमिट करते हो किसको, कंप्रेस्ड इमेज को। अब कंप्रेस्ड इमेज को जैसे ही मैंने ट्रांसमिट किया, अगर मुझे उसको वापस से क्या करना है, ओरिजिनल फॉर्म में क्या करना है, उसको चेंज करना है, तो मुझे अब क्या नोन होना चाहिए, व्हाट इज द इमेज डीकम्प्रेशन सिस्टम। दिस इज द इमेज कंप्रेशन सिस्टम। नाउ वी स्टडी अबाउट द इमेज डीकम्प्रेशन सिस्टम। बेसिकली इमेज डीकम्प्रेशन सिस्टम में आपका जो इनपुट होगा दैट इज द कंप्रेस्ड इमेज। क्या होगा आपका इनपुट होगा, इनपुट इज द कंप्रेस्ड इमेज। अब कंप्रेस्ड इमेज के बाद में आपका क्या हो जाएगा, आपके पास में डी ट्रांसफॉर्म होगा। जो अपन ने ट्रांसफॉर्म फंक्शन यूज किया था उसका क्या होगा आपके यहाँ पे इनवर्स होगा, दैट इज कॉल्ड डी ट्रांसफॉर्म। जैसी वर्किंग आपके ट्रांसफॉर्मेशन की थी, ट्रांसफॉर्म फंक्शन की थी, उसके आपके इनवर्स क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डीप ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपका। अब उसके बाद में क्या होगा आपका डीक्वांटाइजेशन होगा। आपके पास में जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन थी, जो आपका ह्यूमन आई जिनको विजुअल नहीं कर सकता, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिमूव हुई थी या फिर जो अननेसेसरी सिग्नल्स थे जो यहाँ से रिमूव हुए थे, वो क्या हो जाएंगे, वापस से आपके पर्टिकुलर इमेज में ऐड होंगे। अब उसको ऐड होने के बाद में क्या होगा आपके पास में, दैट इज कॉल्ड लॉसलेस डीकोडिंग। आपके पास में जो भी आपका डेटा था, जिसकी जो कोडिंग हुई थी, पर्टिकुलर डेटा की जो कोडिंग्स हुई थी, अपन ने जो यूनिक नंबर्स या यूनिक सिंबल्स जो ऐड किए थे पर्टिकुलर डेटा में, उन डेटास को क्या करेंगे अपन, उन सिंबल्स को क्या करेंगे, वापस से ओरिजिनल डेटा के साथ में उनको चेंज करेंगे या फिर उनको ट्रांसफर करेंगे ओरिजिनल डेटा के साथ में, जिनकी जगह जो सिंबल्स अपन ने यूज किए थे। उसके बाद में अपने पास में क्या होगा, रिकंस्ट्रक्ट इमेज आपको रिसीव होगी, जो कि आपकी कैसी होगी, जो आपकी ओरिजिनल इमेज थी उसी वैसी आपकी कौन सी होगी, रिकंस्ट्रक्ट इमेज होगी। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इमेज डीकम्प्रेशन सिस्टम।